नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं हूं DK वर्मा और आप देख रहे हैं अपने फेवरेट एवं मोटिवेशनल चैनल यू आर ऑलवेज विनर, जिसमें मैं DK वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, 21 दिनों में 21 कहानी DK वर्मा की जुबानी में आज डे 7 है, जिसमें आज आप इस स्टोरी को देखने जा रहे हैं। वह कहानी इस प्रकार है। एक बहुत ही गरीब लड़का था जो हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता। वह एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी तुम मेरा खाना चुराते हो। अगर चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते हैं। वह चूहा बोला, तुम्हारी किस्मत में जो भी चीज़ें लिखी है वही मिलेगा, भले तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, उसे पास नहीं रख सकते। यह सुनकर लड़का बहुत ही चकित हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब चूहे ने कहा, अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी किस्मत में क्या है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हारी किस्मत को बता सकते हैं। इस प्रकार वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। चलते चलते रात हो गई। लड़के ने रास्ते में एक हवेली देखी, फिर उसने उस हवेली वालों से रात में रुकने के लिए इजाज़त मांगी। उसने रुकने की इजाज़त भी मिल गई। हवेली वालों ने पूछा कि वो इतनी रात में कहाँ जा रहा है, तो लड़के ने कहा, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ और अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। यह जानकर हवेली वालों ने कहा, तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी सवाल पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, और क्या करे कि जिससे उसकी आवाज़ आ जाए। तो लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा, और उनको धन्यवाद करते हुए सुबह वहाँ से निकल गया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। वह बहुत मुश्किलों से पहाड़ पर चढ़ा। वहाँ उसे एक जादूगर मिला। उस जादूगर ने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो जादूगर ने कहा, क्या तुम महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे कि मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से मुझे अब तक स्वर्ग में जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? तो लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल भी बुद्ध से पूछूंगा। उसके बाद जादूगर ने अपनी छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के पार पहुंचा दिया। कुछ दूर चलने के बाद लड़के के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती मिली। उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी थी जो खुद भी पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे यही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब लड़के ने सब बताया। अब कछुए ने भी महात्मा बुद्ध से अपना सवाल पूछने के लिए कहा कि मैं 5 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। मैं क्या करूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न भगवान बुद्ध से जरूर पूछूंगा। इसके बाद कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के दूसरी पार पहुंचा दी। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया, जहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, मैं केवल एक व्यक्ति के 3 ही सवालों के जवाब दूंगा। अब लड़का एकदम शॉक्ड था, क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। अब लड़का अपने मन में विचार करने लगे कि कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। तो सबसे पहले उसने कछुए के बारे में सोचा कि वह 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। फिर जादूगर जो 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और अंत में वह लड़की जो बोल नहीं सकती और उसकी पूरी जिंदगी भी निकल सकती है। और लड़के ने अपने बारे में सोचा कि मैं एक गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से भी बड़ी हैं। तो लड़के ने 3 ही सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ जो कि 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर तो रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने कवच नहीं छोड़ेगा, वह तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा। और वह जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा, तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब तक उस लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिल पाएगा, वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसने सब कुछ बताया। कछुए ने अपना कवच निकाल दिया, और जैसे ही उसने अपने कवच निकाला, उसमें से कीमती मोती निकले, जिसने उसने लड़के को दे दिया और वह ड्रैगन बन गया। लड़का फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। उसके बाद जादूगर ने जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया।
उसके बाद लड़का उसी हवेली गया है जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वह वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली कि उस रात आप हमारी हवेली में आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और खूबसूरत जीवन साथी मिल गए। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने अपनी छड़ी दे दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही आपको जीवन में बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, अन्यथा आपकी लाइफ उसी मुकाम और उसी गोल्स को पाने के चक्कर में सिर्फ कल्पना बनाते रहेंगे कि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा, और देखते देखते आपकी लाइफ बीत जाएगी। शायद आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक बार उनके लाइफ पर नज़र डालें जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और देखने के लिए आँख नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है और बोलने के लिए आवाज़ भी नहीं है। जब उनके जैसे लोग अपने कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए तैयार हैं तो आप क्यों नहीं, जिनमें अरुणिमा सिन्हा, प्रांजल पाटिल, स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट और एथलीट्स हैं, फिर आप अभी तक क्यों रुके हैं?